कभी गरीबों को प्लेन में बिठाकर पटना ले जाना, कभी गरीबों को 1 लाख 2 लाख 3 लाख दान करना, ताकि लोगों को लगे कि मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा है। मनीष कश्यप ही है जो बिहार को बदल सकता है। मनीष कश्यप ही है जो गरीबों को न्याय दिला सकता है। मनीष कश्यप ही है जो मजदूरों को हक दिला सकता है। गरीबों पर राजनीति करते करते देख लीजिए, मनीष कश्यप इन दिनों भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये ऐसे शामिल नहीं हुए हैं। सूत्रों से पता चला है कि रिंकिया के पापा मनोज तिवारी ने इनके सामने 5 करोड़ रुपया का ऑफर किया है और साथ साथ एमएलसी का टिकट भी। ये तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि ये सच्चाई कितनी है, लेकिन मनीष कश्यप ऐसे अपना ईमान नहीं बदल सकता है। जरा सोचिए ना, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से यह निर्दलीय खड़ा हुआ था, गांव गांव घूम घूम कर प्रचार कर रहा था। किसका वोट काट रहा था? भाजपा नेता सांसद संजय जायसवाल जी का। यह वोट कटवा बनने का काम कर रहा था। आम जनता को बता रहा था कि इस क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। हम गरीबों को, मजदूरों को नौकरी देंगे, बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। संजय जायसवाल के खिलाफ कैंपेन कर रहा था। अब किसके खिलाफ कैंपेन करेगा ये? आपको पता है, ये जब कैंपेन कर रहा था अपने लोकसभा क्षेत्र में, वहां की माता, वहां की बहनें चंदा इकट्ठा कर रही थी इस मनीष कश्यप को जिताने के लिए, चुनाव में सपोर्ट करने के लिए, ताकि पश्चिमी चंपारण का भला हो सके। सबको पता है कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में संजय जायसवाल जी ने विकास का कोई कार्य नहीं किया है। जिस तरह से मोदी जी जुमला देते आए हैं कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी युवाओं को, 15 लाख रुपया वापस आ जाएगा, सबके खाते में चला जाएगा, इसी तरह से संजय जायसवाल जी ने अपने क्षेत्रों में जुमला दिए थे। वही परिणाम था कि मनीष कश्यप को सपोर्ट मिल रहा था। लोगों को लग रहा था कि पश्चिमी चंपारण का कायाकल्प होगा। देखिए किस तरह से मुस्कुराहट है जब यह बीजेपी दिल्ली का जो कार्यालय है जा रहा है, हेडक्वार्टर, चेहरे में कितनी खुशी है। और इन्हें देखिए, मां को आगे रखा है कि मां को प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य अच्छा लगता है, इसलिए मैं मां के कहे अनुसार भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बेवकूफ बना बना के भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो भी अपने मां की राजनीति करते हैं। जब उनकी मां का स्वर्गवास हो गया था तो उन्होंने हिंदू धर्म का पालन नहीं किया था। जग जाहिर है ये। बिहार को भी मूर्ख समझते हो क्या? ये आप लोगों समर्थकों का ही परिणाम है। ये वो समर्थक हैं जो जेहो करते थे मनीष कश्यप को लेकर। देखो क्या किया मनीष कश्यप ने। थूका ना, थूक कर चला गया ना। यही असली चरित्र है। मैंने कई बार बोला है, इस बहरूपिये से दूर रहो। यह कुछ नहीं करने वाला बिहार के लिए है। सोचो, अपना ईमान बेच दिया 5 करोड़ रुपया में, अपना ईमान बेच दिया एमएलसी टिकट के लिए, अपना ईमान बेच दिया उस जनता के लिए जिस जनता ने इसे भगवान बनाया, मसीहा बनाया। दूध से इसे नहलाया गया। पश्चिमी चंपारण के जो कैंपेन कर रहा था, दूध से नहलाया गया। नायक का जो फिल्म आया था अनिल कपूर का, उसका वो रूप दिखाया गया। अब आला कमान ने उन्हें आदेश दिया है कि तुम पूरे बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी का कैंपेन करो, जय जयकार करो और राष्ट्रवादी का परिचय दो। मुझे थू आती है ऐसे राष्ट्र
वादी दोहरा चरित्र के लोगों पर, जो राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करता है, आम जनता को गुमराह करता है, आम जनता के सेंटीमेंट से खेला जाता है। देख सकते हैं कमेंट में भी जाकर इसके जो समर्थक हैं उससे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा ये कैसे कर सकता है। सच्चाई है ना, सच्चाई है। ये जो जितना ये खेल किया था, इसे सिर्फ चाहिए था बीजेपी का पैसा, और दुनिया को पता है कि बीजेपी को पैसा कैसे आता है। चंदा के नाम पर धंधा, हजारों अरबों का पैसा आया बीजेपी को, तो मनीष कश्यप जैसे लोगों को 5 रुपया देने में क्या जाता है। खरीद लिया मनीष कश्यप को, बिक गया, बेच दिया बिहार के ईमान को। मैंने कहा था कि यह बिहार को बेच देगा, ईमान बेच देगा, बेच दिया ना, सच हो गया ना। देखिए ना, देखिए सत्ता का मजा ले रहा है। अब जो व्यक्ति सड़क पर संघर्ष कर कर कहता था कि हम गरीबों को लिए ये करेंगे वो करेंगे, अब ये क्या क्या करेगा सत्ता में जाकर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये अपने समर्थकों पर जोरदार थूका है। अगर अभी भी इसके समर्थक इसके विरोध नहीं करेंगे तो आने वाला यही व्यक्ति बिहार के लिए सबसे बड़ा जहर बनेगा। आपको पता ही है कि हमारा देश किस गर्त में चला गया है। जिस पे हम भरोसा करते हैं वही निकलता है, वो समझ गए होंगे। मनीष कश्यप पर भरोसा किया गया था, बिहार के लिए सन ऑफ बिहार बनाया गया था। अरे नहीं भैया, टैगलाइन चेंज करो, सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बीजेपी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचने के लिए इसने बिहार के जनता के सेंटीमेंट से खेला। ऐसा ऐसा वीडियो बनाया, ऐसा ऐसा दान किया कि लोगों को लगे कि यही सब कुछ है। यह सारा परपंच, सारा षड्यंत्र भाजपा के शीर्ष नेता तक पहुंचने का था। 5 करोड़ रुपया मिल गया है, सूत्र बताया है। एमएलसी टिकट मिल ही गया होगा जब इतना बड़ा खेला कर चुका है, पार्टी ज्वाइन कर लिया है दिल्ली में आकर, वो भी अपने मां के ऊपर राजनीति करके। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री अपने मां के ऊपर राजनीति किया, सबके सामने है, उस तरह से ये बिहार से मां को आगे कर रहा है, मां का पुत्र बन रहा है। अपने पिता को बताता है मेरा पिता सेना में है। तुमने सबका गरिमा बेच दिया, सब खत्म कर लिए। हम तो अभी यही कहेंगे आप लोगों से कि आपके सामने मनीष कश्यप का दोहरा चरित्र सामने है। अगर अब विरोध नहीं करेंगे इस व्यक्ति का, तो आने वाले बिहार के लिए सबसे बड़ा काल होगा। इसी तरह के जो दोहरे चरित्र के लोग होते हैं, बिहार को बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है। स्वच्छ राजनीति कहां हो रही है? जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं वो गद्दार निकल रहा है। समय आ गया है अच्छा चुनाव करने का। ये पश्चिमी चंपारण में किसके लिए प्रचार करेगा? अब भाजपा के लिए। यही व्यक्ति कुछ दिन पहले विरोध कर रहा था, कोई काम नहीं हुआ। इस तरह का जहर पूरे देश में भरा हुआ है। दोहरा चरित्र के लोग पूरे देश में भरा हुआ है, जो हमारे आपके लिए कभी नहीं सोचता है, सिर्फ अपना पेट सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अपने घर के बारे में सोचता है। अरे हम मर्द तब समझते ना जब तुम निर्दलीय जीतते या हारते। युद्ध में जीत हो या हार इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, डिपेंड यह होता है कि आपने युद्ध कैसे लड़ा। जय पराजय तो प्रकृति का नियम है, लेकिन आपने लड़ा कितना, यह सच्चाई है। जनमत न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कथित 400 करोड़ का घोटाला, जिसमें नाम सामने आ रहा है भाजपा के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत का। लगातार मैं दिखा रहा हूं, लेकिन किसी भी जितने भी राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, कोई भी हो, इस खबर को नहीं दिखा रहा है। पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, प्रूफ दिखा रहा हूं कि देख लो भैया, जांच करवाओ। 400 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है 4000 लोगों के साथ।
ये सब हो रहा है। प्लीज जितना हो सके इस वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।